नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। इस वक्त बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है वो सब बताती है कि लोग इस बार अपने वोट की ताकत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं। कई बूथों पर सुबह 7 बजे से ही लाइनें लग चुकी हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सबके चेहरों पर एक ही उत्साह, अपने भविष्य को खुद तय करने की इच्छा। और इसी जोश के बीच राजनीतिक बयानों ने हवा को और गर्म कर दिया है। बिहार चुनाव हमेशा से आरोप और प्रत्यारोप का चुनाव रहा, लेकिन आज दो बयान सामने आए। वे बिल्कुल दो अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, जो लगातार सत्ता पर हमला बोलते रहे, उन्होंने आज सुबह एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में सुरक्षा बल सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से क्यों बुलाया गया? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या फिर किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? मतदान चल रहा हो और तभी ऐसा आरोप सामने आए तो स्वाभाविक है कि ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैलता है। तेजस्वी ने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती सभी राज्यों से बराबर होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता पर कोई उंगली ना उठा सके। उनका ये बयान ये संकेत भी देता है कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि सत्ता पक्ष चुनावी माहौल पर असर डालने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी माहौल के बीच तस्वीर का दूसरा कोना भी उतना ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। जी हाँ, राजभर कहते हैं कि जहां जहां 60% या उससे अधिक वोटिंग हुई है, वहां का झुकाव हमेशा से राजद के पास में गया है। और इसी बार बिहार में लगभग हर सीट पर भारी मतदान हो रहा है। यानी एक तरफ तेजस्वी सुरक्षा व्यवस्था को सवालों में लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजभर उसी तेजस्वी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद। ये बात जितनी विरोधजनक है उतनी ही दिलचस्प भी। एक ही चुनाव, एक ही दिन, लेकिन राजनीतिक बयान जो है वो दोनों तरफ से खड़े होते हैं। एक तरफ शक है, दूसरी तरफ भरोसा। एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ भविष्य का दावा। और ये जो विरोधजनक बात है हमें ये बताती है कि बिहार की राजनीति कितनी गहरी परतों में बटी है। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश में, कोई सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रहा है तो कोई वोट प्रतिशत को लेकर अपनी जीत की घोषणा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच वोटर चुपचाप अपने फैसले पर जाकर के मोहर लगा रहे। अब इन सभी के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि तेजस्वी का उठाया गया मुद्दा, क्या फोर्स की तैनाती को लेकर उठी ये चर्चा वोटरों के फैसलों को प्रभावित करेगी, या फिर भारी मतदान के संकेत वही कहानी लिख रहे हैं जिस पर ओपी राजभर भरोसा जता रहे कि इस बार तेजस्वी की लहर है। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है कि वोटिंग के दिन राजनीतिक बयान आग की तरह फैल रहा, लेकिन आज खास बात यह है कि ये दोनों बयान एक ही व्यक्ति तेजस्वी यादव के केंद्र में रखकर दिया गया है। एक सवाल उठाता है, दूसरा उन्हें आगे बढ़ाता है और बीच में जनता जो बिना शोरगुल किए अपना वोट डाल रही है। सबसे बड़ा किरदार यहाँ पर जनता का है और जनता अपना किरदार बखूबी निभा रही है। अभी तो वोटिंग जारी है और हर गुजरता हुआ घंटा बिहार की राजनीति की कहानी को और नया मोड़ दे रहा है। शाम तक जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल दूसरे चरण की वोटिंग की रफ्तार, राजनीतिक बयानबाजी और जनता की भारी भागीदारी ने बिहार का चुनाव आज भी और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आपकी राय इन सब पर क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।